हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है, महिलाएं अपने से ज़्यादा अपने घर का ध्यान रखती हैं। मैं अपनी घर की सारी पन्नियों को इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद इन्हीं से बहुत से सुंदर ऑर्गेनाइज बना के तैयार करती हूँ। अगर आपने भी अपने घर में कहीं पे भी पॉलीथीन रखे हैं तो उनको निकाल लें, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज ही से पॉलीथीनों को इकट्ठा करना शुरू करें। बहुत ही अच्छे और बेस्ट आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे विश्वास है आपके लिए कोई ना कोई आइडिया बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक भी आइडिया मिस ना करें। तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पूरे 13 आइडिया बताऊंगी। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। मेरा सबसे पहला आइडिया है इस तरह का कवर। ये कवर है लीड का, ईयरफोन का। तो कई बार हम लोग के ईयरफोन कहीं ख़राब हो जाते हैं तो इसमें हमें इस तरह की कवर मिलते हैं। तो आप इसमें अपने जेवर रख सकते हैं या अपने बच्चों के धागले रख सकते हैं। इनसे ये काफ़ी अच्छी से सेफ रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसमें इस तरह से किट बन के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन यूज करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। इस तरह के जो टेडी बियर वाले खिलौने होते हैं, इनको धोने में काफ़ी दिक्कत होती है। मानो कि धोने के बाद ये बिल्कुल ख़राब ही हो जाते हैं। तो इस तरह की पन्नियों में आप इन्हें सेफ रख सकते हैं। इससे इनको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और अपने बच्चों की यादों को इस तरह से आप सेफ रख सकते हैं। चलिए मेरा तीसरा आइडिया आप शुरू करते हैं। सभी लोग देवी देवता को मानते हैं, तो आपके पास भी इस तरह की बुकें पाई जाएंगी, जैसे हनुमान चालीसा है, भगवत गीता है, शनिवार की इस तरह की पुस्तकें हैं, आरती की पुस्तकें हैं, दुर्गा चालीसा है। इनको भी इस तरह के ट्रांसपेरेंट वाले कवर आप लगा के इनको सेव रख सकते हैं। इनसे क्या है, इनके लंबे समय तक ये बने रहेंगे और ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। इनको सेव रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बच्चों को भी इससे सीख मिलेगी और आपके बच्चे भी इनको यूज कर सकते हैं। चलिए अब मेरा ये चौथे आइडिया में मेरे पास है इस तरह की तस्वीरें। ये है भगवान की तस्वीरें। तो भगवान की तस्वीर हो या आपकी कोई भी तस्वीर हो, इसमें आप इस तरह से पन्नी कवर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा जो आइडिया है वो है कुकर का ढक्कन। बरसात में कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े जाने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। कोई भी कीड़ा अगर इसके अंदर चले जाता है तो आप यहाँ से फूंक मारते हैं तो नहीं निकलता है और ये बहुत दिक्कत करता है। अगर सीटी ना आए तो आपका देखो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इसको धोने के बाद इस तरह से पन्नी कवर चढ़ा लेना है और इसको जहाँ पे आप रखते हैं इसे उस तरह से रख देना है। अगर आपका ढक्कन सेफ रहेगा तो आपका कुकर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो कैसा लगा मेरा ये वाला आइडिया। अब करते हैं छठा जो आइडिया है उसकी शुरुआत। आपके पास सब्जी रखने की कोई भी टोकरी है तो उसमें भी आप पन्नी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप पन्नी कवर चढ़ा के उसमें सब्जी रख सकते हैं। इससे ये गंदी नहीं होती है। ये देखिए मेरी टोकरी जो है हमेशा साफ़ बने रहती है। मैं इसकी जो पन्नी है उसको चेंज कर लेती हूँ। इससे मेरा काफ़ी समय बचता है और मेरी मेहनत भी काफ़ी बचती है। तो देखिए इस तरह से आप अपनी टोकरियों को गंदा होने से बचा सकते हैं। चलिए मेरा अब इससे नेक्स्ट का आइडिया जो है 7 नंबर का उसको शुरू करते हैं। डस्टबिन भी सभी के पास होता ही है। आपको इसमें भी पन्नी कवर इस तरह चढ़ा लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी पन्नी को इस तरह से उतार के अलग कर देना है और इसका कचरा सारा बाहर कर लेना है। अब देखिए आपका डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। इससे आपका काफ़ी समय बचता है और मेहनत भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आइडिया नंबर 8। आपके पास कोई भी रिमोट हो, टीवी का हो, एसी का हो, किसी भी चीज़ का आपके पास रिमोट हो तो इस तरह से आप उसमें कवर लगा सकते हैं। अगर कवर ख़राब हो जाता है तो दूसरा कवर लगा सकते हैं।
नेक्स्ट जो आइडिया 9 नंबर का है, उसमें आपको काली पन्नी लेनी है और अच्छी से पन्नी को सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे साइड से 2 3 4 कट इसमें लगा लेने हैं। अब पॉलीथीन का यूज करते हैं। यहाँ पे मेरा बर्तन धोने वाला सिंक है और इसका यूज मुझे यहीं पे करना है। तो यहाँ पे मेरे कप के लिए बना हुआ एक स्टैंड है, उसी स्टैंड में मैंने इसको इस तरह से बांध लिया है। इसके लिए मुझे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई कील गैठना पड़ा। आप चाहो तो क्लिप से भी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको टाँक लिया है। अब इसका यूज किस में करना है, इसका यूज मैं बर्तन धोने वाले जूने के लिए करने वाली हूँ। जैसे आप कभी भी बर्तन धोते हो तो आपके जूने कहीं पे भी इधर उधर पड़े रहते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो आपको क्या करना है, बर्तन धोने के बाद इस जूने को इस पन्नी में डाल देना है। इतना ध्यान देना है, इसका जो भी पानी है वो सिंक में जाना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया पन्नी यूज करने का मेरा तरीका है। आइडिया नंबर 10, जब भी मेरे हाथ गीले हो रहते हैं तो मैं इसी तरह से पन्नी बांध लेती हूँ। पन्नी को अच्छी से इस तरह से कस के थोड़ी देर के लिए हाथों में टाइट करके बांध लेती हूँ। उसके बाद इसका यूज अपने स्विच में करती हूँ। जैसे कभी मुझे लाइट जलानी है तो गीले हाथों से अगर लाइट जलाएं तो करंट लगने का डर रहता है। इसी को यूज करती हूँ, पन्नी से हाथ कवर कर लेती हूँ और उसके बाद लाइट को ऑन ऑफ करती हूँ। और इनको साफ़ करने के लिए भी इसी तरह से पन्नी बांध लेती हूँ। ऐसा करने से करंट बिल्कुल भी नहीं आता है। चलिए नंबर 11, इसमें मैंने तवा ले लिया है। इसमें घी और तेल इस तरह से लगा होता है। अगर आप इसको बार बार धोते हैं तो इसमें जंग लग जाती है, इसलिए इसको बार बार नहीं धोना पड़ता है। और इसमें घी और तेल को लगा के ही इसको साफ़ किया जाता है। बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं तो इसको जूठा भी कर देते हैं और इसमें पोटी वगैरह भी कर देते हैं। तो इसके लिए आपको एक पॉलीथीन लेना है और पॉलीथीन के अंदर इस तरह से इसको रख के इसको बांध लेना है। इससे आपको तवे को आपको बार बार धोना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आपको अपना तवा साफ़ सुथरा मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आइडिया नंबर 12। जब भी आप आटा गूंथते हो तो उसको ऐसे ही खुला रख देते हैं, या आपका जितना भी आटा बच जाता है आप फ्रिज में इस तरह रख देते हैं। तो ऐसे रखने से आपका आटा सूख जाता है और आपको रोटी बनाने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए बहुत ही मस्त का आइडिया है। आपको क्या करना है, पन्नी लेनी है और पन्नी के अंदर आटे को डाल के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप चाहो इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। इससे आपकी रोटी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट वाला आइडिया शुरू करते हैं। नंबर 13, झाड़ू के साथ मैं पन्नियों का यूज करूंगी। यहाँ पे 6-7 पन्नियाँ मैंने ले ली हैं। अब इन पन्नियों को सीधा करना है। पन्नी छोटी बड़ी कोई भी हो चल जाएगी, पर आपके पास कैसी भी पन्नी है आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं इस तरह की पन्नी का यूज करूँगी। सीधा करने के बाद आप इनको इस तरह से फोल्ड करना है। आप 2 पन्नियों को एक साथ में फोल्ड भी कर सकते हैं और एक एक करके भी इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू लिया है। ये वाला झाड़ू जो है वो है सीक का। इस तरह के झाड़ू से आंगन झाड़ा जाता है। काफ़ी लोग इस तरह का झाड़ू यूज करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। तो झाड़ू कई तरह के हैं, आपके पास जो झाड़ू है आप उसी को भी ले सकते हैं। अगर उस पर हत्था नहीं है, देखिए यहाँ पे हाथ में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है। झाड़ू लगाते समय काफ़ी दिक्कत होती है हाथ में पकड़ने में भी, और सीक जो होते हैं वो हाथ में भी चुभ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने परस ले ली है और परस को हल्का हल्का गर्म कर लेंगे। तो इस तरह से परस गर्म हो जाने के बाद आपको ये पन्नियाँ लेनी है और इस तरह से अच्छी से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से परस उसके ऊपर चला देनी है। धीरे धीरे करके परस चारों तरफ से चलाना है। इसी तरह से आपको दूसरी पन्नी लेनी है, फिर उसको इस तरह से सेट कर लेना है और उसके ऊपर परस धीरे धीरे से इस तरह से लगा लेना है। परस को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होने में इसको लगाना है। पॉलीथीन आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इसमें सेट कर सकते हैं। आप एक पॉलीथीन से भी इसको सेट कर सकते हैं, या आप पूरा पीछे का जो हत्था होता है पकड़ने का पूरा
पॉलीथीन इसी तरह से सेट करके पीछे का पूरा हत्था कवर कर सकते हैं। प्रेस को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है जिससे पन्नी थोड़ी थोड़ी सिकुड़ने लगी। इसी तरह से गर्म करना है जितने में पन्नी को सिकुड़न मिलती है। तो सिकुड़न के साथ साथ पन्नी से झाड़ू को कसा जाता है। तो इसी तरह से आपको इसका हत्था तैयार कर लेना है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? आज के जो आइडिया थे, आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा? आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।